कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा, आप सुनकर के चौंक जाएंगे। वहाँ पर हमेशा ये चलते रहता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं, अरे छोड़ो, बंगाल में तो ये सब कुछ चलता रहता है। इंडी गठबंधन के बड़े बड़े नेता संदेश खाली पर गांधी जी को जो 3 बंदर देना है, उन 3 बंदरों की तरह आंख, कान, नाक, मुंह सब ये बंद करके बैठे हैं। नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। पीएम का ये दौरा ऐसे समय में हुआ है जब राज्य में बीजेपी और टीएमसी के बीच संदेश खाली पर तनातनी चल रही है। यहाँ पर जाकर पीएम ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेता संदेश खाली पर चुप है, इससे पूरा देश दुखी है। इंडिया गठबंधन के नेताओं पर उन्होंने आंख, कान, नाक, मुंह गांधी जी के 3 बंदरों की तरह बंद करने का आरोप भी लगाया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में अत्याचार और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि देश की उपलब्धियों के बीच बंगाल की स्थिति भी आज पूरा देश देख रहा है। माँ माटी मनुष्य का ढोंग पीटने वाले टीएमसी ने संदेश खाली की बहनों के साथ जो किया है वो देखकर पूरा देश दुखी है, आक्रोशित है। सुनिए पीएम मोदी से खुद ही उन्होंने और क्या कहा। बंगाल की स्थिति भी आज पूरा देश देख रहा है। माँ माटी मानुष ये इसके ढोल पिटने वाली टीएमसी ने संदेश खाली की बहनों के साथ जो किया है वो देखकर पूरा देश दुखी है, आक्रोशित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के हुगली के आरामबाग में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी के लोगों ने महिलाओं के लिए लाठी खाई है और मुसीबत झेली और आरोपियों को इस दबाव में गिरफ्तार करना पड़ा। टीएमसी का यह अपराधी नेता करीब 2 महीने तक फरार रहा। कोई तो होगा जो उनको बचाता रहा। पीएम ने वहां मौजूद लोगों से पूछा, क्या ऐसे टीएमसी को आप माफ करेंगे? प्रधानमंत्री मोदी ने ममता दीदी और टीएमसी के लोगों पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाते हुए और क्या कहा, सुनिए। टीएमसी के नेता ने संदेश खाली में बहनों बेटियों के साथ दुस्साहस की सारी हदें पार कर दी। जब संदेश खाली की बहनों ने अपनी आवाज बुलंद की, ममता दीदी से मदद मांगी, उन्हें बदले में क्या मिला? मुख्यमंत्री दीदी ने, बंगाल सरकार ने टीएमसी के नेता को बचाने के लिए जो भी कर सकते थे पूरी शक्ति लगा दी। बीजेपी के दबाव में इन सारे नेताओं ने रात दिन लड़ाई लड़ी, माताओं बहनों के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी, लाठियां खाई, मुसीबतें झेली। बीजेपी के दबाव में आखिरकार कल बंगाल पुलिस ने आपकी ताकत के सामने झुक करके उस आरोपी को गिरफ्तार करना पड़ा। टीएमसी के राज में टीएमसी का ये अपराधी नेता करीब 2 महीने तक फरार रहा। कोई तो होगा ना जो उनको बचाता होगा। ऐसी टीएमसी को माफ करेंगे क्या? माताओं बहनों के साथ जो हुआ है उसका बदला लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे कि नहीं लेंगे? हर चोट का जवाब वोट से देना है। अरे शर्म आनी चाहिए। इसके बाद प्रधानमंत्री ने ममता सरकार को घेरते हुए कहा, माताओं और बहनों के साथ जो हुआ क्या उसका बदला आप लोग लेंगे या नहीं लेंगे? बंगाल की जनता मुख्यमंत्री दीदी से पूछ रही है, क्या कुछ लोगों का वोट ममता दीदी आपके लिए बंगाल की महिलाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है? आपको शर्म आनी चाहिए। पीएम ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन के नेता संदेश खाली पर आंख, कान, नाक, मुंह बंद करके रखे हुए थे जैसे गांधी जी के 3 बंदर। सुनिए। इंडी गठबंधन के बड़े बड़े नेता संदेश खाली पर गांधी जी को जो 3 बंदर देना है, उन 3 बंदरों की तरह आंख, कान, नाक, मुंह सब ये बंद करके बैठे हैं। पटना,
बेंगलुरु, मुंबई, न जाने कहां ये साथ मिलकर बैठकें करते हैं। लेकिन क्या लेफ्ट और कांग्रेस ने यहाँ की सरकार से, यहाँ के मुख्यमंत्री से जवाब मांगने की हिम्मत की क्या? इन लोगों से संदेश खाली की इन बहनों की तरफ एक नजर देखा भी नहीं गया। अब सुनिए पीएम मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए क्या कहा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा, आप सुनकर के चौंक जाएंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं, अरे छोड़ो, बंगाल में तो ये सब कुछ चलता रहता है। क्या ये बंगाल का अपमान है कि नहीं है? जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, अब आपको मल्लिकार्जुन खड़गे की वो बात सुना देती हूँ। वहां पर हमेशा ये चलते रहता है कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, एक तरफ कम्युनिस्ट के हैं, एक तरफ टीएमसी है। तो ये चीजें राष्ट्रीय स्तर पर, उसके बारे में मैं ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता हूं। आज अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में अत्याचार का एक नया मॉडल पैदा कर दिया है। टीएमसी ने यहाँ प्राइमरी टीचर्स की भर्तियों में घोटाला किया, म्युनिसिपैलिटी भर्ती में घोटाला किया, गरीब को राशन देने में घोटाला किया। यही सच्चाई है कांग्रेस की और इंडिया गठबंधन की। पीएम ने यह भी कहा कि यहाँ की सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों को रोकने के लिए हर हथकंडा अपना रही है। यहाँ की मुख्यमंत्री धरने पर बैठ जाती हैं और चाहती हैं कि केंद्र की परियोजनाओं में उनको खुली लूट करने का मौका मिले, और मोदी ये करने नहीं दे रहा है, इसलिए मोदी को ये अपना दुश्मन नंबर 1 मानती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें उन्होंने ममता बनर्जी और इंडिया गठबंधन को आड़े हाथों लेते हुए कही। आपको बता दें दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पश्चिम बंगाल यात्रा पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि पीएम मोदी इलेक्टोरल टूरिज्म कर रहे हैं। अब चुनावी पर्यटक बनकर वो देश में घूमेंगे, चुनावी यात्रा पर हैं वो बंगाल में लोगों के सामने झूठ के पुलिंदे पेश करेंगे, लोगों को भटकाएंगे। खैर, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में कही गई बातों और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी की बातों को कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा खबरों से अपडेटेड रहने के लिए। नमस्कार दोस्तों।